चलिए अब बात करते हैं कलेक्शन का सेकंड टाइप जो कि है नेस्टेड टेबल्स। ये भी वी एरे के तरह ही है, इसमें भी आप मल्टीपल वैल्यूज सेम टाइप की स्टोर कर सकते हो, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़, इसमें फिक्स्ड मैक्सिमम साइज नहीं है कि मतलब आप यहाँ पे जितनी चाहे उतनी वैल्यूज आप स्टोर करते जा सकते हो। दूसरी चीज़, आप कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड या तो रिमूव कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपको लेट से आपने 10 वैल्यूज ऐड करी, अगर आपको बीच की कोई वैल्यू को रिमूव करना है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ों से मतलब ये डिफरेंशिएट करता है वी एरे के कंपैरिजन में। तो सिंपल है, टाइप का नाम, और ये किस टाइप का है तो टेबल टाइप का है। तो इज टेबल, जैसे इज वी एरे था, यहाँ पे इज टेबल है, और इसमें कौन सी टाइप की वैल्यूज आपको स्टोर करनी है तो ऑफ डेटा टाइप, मतलब ऑफ वारचार, ऑफ नंबर, इस टाइप से आप बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेस्टेड टेबल बना के देखते हैं। और इस बार हम लोग क्या करेंगे, वी एरे में हम लोग ने नेम्स, यूजर नेम की लिस्ट हम लोग ने ठीक है स्टोर करी थी, मतलब स्ट्रिंग टाइप की कोई वैल्यूज को स्टोर किया था। इस बार हम लोग न्यूमेरिक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग PL/SQL ब्लॉक बना लेते हैं, डिक्लेयर बिगिन एंड। डिक्लेयर में सबसे पहले चलते हैं, हम लोग नेस्टेड टेबल का टाइप बना लेते हैं, टाइप, और यहाँ पे नम लिस्ट हम लोग बना देते हैं, नंबर लिस्ट। इस टेबल का टाइप है, और यहाँ पे ऑफ मतलब किस टाइप की वैल्यूज हम लोग स्टोर करने वाले हैं तो हम लोग बोल देते हैं नंबर, तो नंबर टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे और लेट्स से उसको नाम दे देते हैं v_num, ओके, जिसमें नंबर हम लोग स्टोर करने वाले हैं, एंड इसका टाइप हम लोग दे देते हैं नम लिस्ट। ओके, सो देयर इज 2 ways टू इनिशियलाइज। देखो, या तो हम बिगिन सेक्शन में हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं जैसे कि वी एरे में किया था, लेकिन हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे कि कॉलन इक्वल टू नम लिस्ट, एंड इसमें हम लोग कॉमा सेपरेटेड अपने नंबर्स दे सकते हैं, लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50। ओके, इस टाइप से हमने मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे स्टोर कर दी। ओके, सो ये हमारा बन गया नेस्टेड टेबल। चलिए अब बिगिन और एंड सेक्शन में चलते हैं, और ये जो नेस्टेड टेबल है इसको एक्सेस करते हैं। मींस इसमें जो वैल्यूज या तो नंबर से स्टोर है उसको कैसे एक्सेस करना है, काफ़ी सिंपल है, dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन। ओके, और जैसे कि हम लोग ने वी एरे में किया था सेम प्रोसेस है, पहले तो नाम जैसे कि v_num, एंड इसके बाद आप ऐसे ब्रैकेट में इंडेक्स का नंबर दे सकते हो, जैसे कि 1 मैं इंडेक्स नंबर दे देता हूँ, दैट्स इट। और इसको सिंपली इतना ब्लॉक को भी मैं रन करता हूँ, सो यू विल सी यहाँ पे देखो 10 प्रिंट हो गया। ओके, सिमिलरली अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 करता हूँ रन, सो यू विल सी 10, 20। ओके, सो ये मेथड तो सेम है कि आप इंडेक्स वाइज कोई भी जो नंबर्स हैं वो प्रिंट कर सकते हो। अब बात करते हैं टू ऐड अ न्यू नंबर, कि अगर 50 तक तो मैंने स्टोर कर दिया था बट मुझे अब इसके बाद एक और नंबर ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसेस है इसमें भी, जैसे कि वी एरे में था v_num डॉट एक्सटेंड। तो पहले हम लोग एक्सटेंड करेंगे और इसके बाद v_num और जिस भी आपको इंडेक्स पे करना है। तो यहाँ पे देखो 5 इंडेक्स ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसका इंडेक्स भी 1 से स्टार्ट होता है, और 5 के बाद लेट से आप 6 इंडेक्स पे, ठीक है, यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। मैं बोलता हूँ 6 कॉलन इक्वल टू 60, एंड इसको एक्सेस करके देखते हैं, dbms और इंडेक्स नंबर यहाँ पे हम लोग 6 दे देते हैं। ओके, रन किया एंड यू विल सी 10, 20, 60। ओके, इसमें मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई नया नंबर या तो कोई नई वैल्यू स्टोर करनी है तब आपको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि आपने 60 ठीक है स्टोर कर चुके हैं, मान लीजिए मुझे 70 एक और नंबर ऐड करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से सेम प्रोसेस, यहाँ पे वी एक्सटेंड एंड यहाँ पे सिंपली मैं फिर से करूँगा, यहाँ पे लेट से इंडेक्स दे देता हूँ मैं 7 और नंबर दे देता हूँ 70। सो दैट मीन्स जितने बार भी मुझे नया नंबर ऐड करना है उतने बार मुझे v_num डॉट एक्सटेंड इस टाइप से मुझे करना पड़ेगा। इसको मैं रन करता हूँ, सो यू कैन सी कि इट्स परफेक्टली ऑल राइट। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू रिमूव आ वैल्यू, ठीक है, जो हमारे पास वी एरे में नहीं था, रिमूव आ वैल्यू। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, v_num डॉट यहाँ पे
डिलीट, डिलीट, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में सिंपली आप इंडेक्स नंबर आप दे सकते हो। ओके, तो लेट्स से मैं इंडेक्स नंबर दे देता हूँ 2। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे देखो 2 प्रिंट हो रहा था। ओके, एंड इसके बाद मैं सेम ये डिलीट करने के बाद फिर से प्रिंट के लिए इस टाइप से दे देता हूँ। आउटपुट को मैंने क्लियर किया, अब मैं रन करता हूँ, रन। सो 10, 20, 60 सब कुछ तो प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पे एरर आया, एंड एरर क्या है, नो डेटा फाउंड, क्योंकि हम लोग ने ये डिलीट कर दिया सेकंड इंडेक्स का जो भी नंबर है, तो वो वहाँ पे मतलब कोई डेटा उसको नहीं मिला। तो दैट मीन्स हम लोग कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यूजफुल मेथड्स। जिस टाइप से हमारे पास कुछ मेथड्स थे वी एरे में, वैसे ही हमारे पास नेस्टेड टेबल में भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि काउंट, फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, तो इनका क्या आउटपुट आता है, चलिए रन करके देखते हैं। रन किया, ओके, सो यहाँ पे एक एरर था। सो पहले तो मैं इसको कॉमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमको एरर दे रहा है। ओके, इसके बाद का चला ही नहीं, पहले क्लियर एंड इसके बाद रन। सो रन किया, सो यू कैन सी कि हमको यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है। सो लास्ट में आप देखोगे काउंट, तो काउंट है 6, मतलब टोटल 6 वैल्यूज़ हैं। ऑल्दो 70 तक था, लेकिन हम लोग ने एक डिलीट किया, तो टोटल वैल्यू 6 हैं, परफेक्टली फाइन। इसके बाद फर्स्ट, पहला इंडेक्स कौन सा है, 1, लास्ट इंडेक्स कौन सा है, 7। ओके, सो ये वैल्यूज हमको मिल चुकी, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो नेस्टेड टेबल में जितनी भी वैल्यूज हैं उसको हम लोग फॉर लूप को यूज करके कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, सो इसको पहले तो कमेंट ऐड कर देता हूँ, इट रीड्स द एलिमेंट्स यूजिंग फॉर लूप। ओके, सिंपल सा फॉर लूप बना लेते हैं। फॉर आई फॉर इंडेक्स दे देते हैं इन, और यहाँ पे रेंज, तो 1 डॉट डॉट, या तो आप वी नम डॉट फर्स्ट भी दे सकते हो, एंड इसके बाद हम लोग दे देंगे वी नम डॉट काउंट। ओके, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि देखो, जब हम लोग ने वी नम डॉट काउंट किया था तो हमको क्या मिला था, 6, क्योंकि इसमें 6 वैल्यूज प्रेजेंट है। लेकिन हमारा जो लास्ट इंडेक्स क्या है, 7, क्योंकि हमारा जो लास्ट वैल्यू है वो 7th इंडेक्स पे है। तो हमको यहाँ पे रेंज में काउंट यूज़ करना चाहिए कि लास्ट, ऑफ कोर्स यहाँ पे हमको लास्ट यूज़ करना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। ओके, 1 से वी नम डॉट लास्ट तक कर दिया, और इसको हम लोग लूप में चला देंगे, एंड लूप के अंदर हम लोग सिंपली यूज़ करेंगे dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन वी नम, और इसमें हम लोग इंडेक्स की जगह आई यूज़ कर लेंगे। दैट्स इट। ओके, सो फॉर लूप के रिजल्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना मैं इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, जैसे कि नंबर इज, एंड इसके बाद डबल पाइप साइन एंड सो ऑन, तो हमको पता चलेगा कि फॉर लूप का ये रिजल्ट है। इसको मैंने क्लियर किया। अब ये जो हम अपना ब्लॉक है नेस्टेड टेबल का वो रन करते हैं, रन, एंड यू कैन सी नंबर इज 10। ओके, सिर्फ एक ही नंबर आया, ऐसा क्यों? चलिए इसका रीज़न देखते हैं, और शायद आप समझ भी गए होंगे क्या रीज़न है। नंबर इज 10, क्योंकि देखो वो पहले इंडेक्स पे गया, उसको 10 मिला। ओके, अब वो दूसरे इंडेक्स पे गया, क्योंकि यहाँ तो रिपीटेशन होगी, राइट। तो दूसरे इंडेक्स पे गया तो क्या हुआ, वी नम डॉट डिलीट, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिलीट किया था, राइट, तो उसको वो चीज़ नहीं मिली। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, अब मैं अपना PL/SQL ब्लॉक रन करता हूँ, सो यू विल सी क्या रिजल्ट आता है। अब हमको प्रॉपर रिजल्ट मिल गया, नंबर इज 10, 20, 30, 40, 50, 16, 70। बट जो अभी हम लोग ने किया, क्या वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन है? नहीं, क्योंकि इस टाइप की सिचुएशन हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए, राइट। सो पहले तो हम लोग वी नम जो डॉट डिलीट है उसको अनकमेंट कर देते हैं कि हम डिलीट करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमको सिंपली फॉर लूप में एक सिंपल सा इफ कंडीशन यूज करना है, इफ वी अंडरस्कोर नम डॉट एग्जिस्ट, और इसमें आई इंडेक्स, देन एंड इफ। सो हम लोग यहां पे क्या चेक कर रहा है कंडीशन, ये जो इंडेक्स है आई, अगर वो एग्जिस्ट है तो ये वाला स्टेप प्रिंट करो। ओके, सिंपली तो हम लोग इफ के अंदर यानी स्टेप यूज कर लेते हैं। ओके, मेक सेंस। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई वी नम डॉट एग्जिस्ट, पहले चेक करके एग्जिस्ट है कि नहीं, तब ही प्रिंट करना। तो अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको हम चलिए क्लियर कर देते हैं, अपने PL/SQL ब्लॉक को
रन करते हैं एंड अब रिजल्ट देखते हैं। सो आप देखोगे प्रॉपर रिजल्ट आया, 10 20 नहीं था तो कोई बात नहीं, इसके बाद 30 40 50 60 70 इस टाइप से प्रिंट हो गया। सो ये रहा हमारा नेस्टेड टेबल। चलिए नेस्टेड टेबल तो हम लोग ने समझ लिया एंड उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर यूज, सो ओके ये तो हमको क्लियर है। एक्सटेंड यूज़ करना है जब भी हमको कोई एक नया एलिमेंट को ऐड करना है, वो हम लोग ने ट्राई भी किया था। जो इंडेक्स है वो इंटीजर होता है, ओके। नो फिक्स्ड साइज, वो हम लोग ने देखा है, हम लोग ने कहीं भी साइज ठीक है मेंशन नहीं किया था कि इतनी ही लिमिट है। कैन बी क्वेरी लाइक अ टेबल यूजिंग टेबल, ओके इसका क्या मतलब है वो अभी आपको समझ में जाएगा। कैन बी स्टोर्ड इन डेटाबेस कॉलम, सो जैसे वी एरे था इसको भी आप डेटाबेस कॉलम में ठीक है स्टोर कर सकते हो। स्टोर्ड इंटरनली एज अ सेपरेट टेबल, तो मतलब कैसे स्टोर होता है, जैसे कि वी एरे एज अ ऑब्जेक्ट होता था, ये एज अ सेपरेट टेबल स्टोर होता है। इससे आप कंफ्यूज मत होना कि जब आप PL/SQL में यूज़ कर रहे हो, नहीं। मान लीजिए अगर आप नेस्टेड टेबल ठीक है डेटाबेस के कॉलम में यूज़ कर रहे हो तब के लिए ये वैलिड है। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन वी एरे, यस, क्योंकि देखो ये डायनेमिकली ग्रो कर सकते हो और इसमें कोई भी जो एलिमेंट है उसको आप रिमूव कर सकते हो काफ़ी आसानी से। एंड बेस्ट फॉर लार्ज और अननोन डेटा सेट, कि मतलब आपको बहुत सारे वैल्यूज स्टोर करना है या तो आपको नहीं पता है कि इन फ्यूचर कितने वैल्यूज स्टोर होंगे, इन केसेस में आप नेस्टेड टेबल यूज़ कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं नेस्टेड टेबल इन डेटाबेस कॉलम। तो ये काइंड ऑफ अ रियल लाइफ यूज़ केस भी है कि जहाँ पे आप नेस्टेड टेबल यूज़ कर सकते हो, और ये सेम यूज़ केस है जो हम लोग ने वी एरे में देखा था। सिंपल है, पहले तो हम लोग एक नेस्टेड टेबल बना लेंगे और ये आउट ऑफ PL/SQL वाला स्कोप है, ठीक है। तो आप लेट्स से नॉर्मली SQL वाले जोन में हो अभी। सिंपल हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट टाइप। क्रिएट देखो यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग PL/SQL के बाहर है, ओके। सो क्रिएट हमको बताना पड़ता है, क्रिएट टाइप फोन एंटी, मतलब फोन एंटी मतलब एक नाम दे दिया, एज टेबल ऑफ वारचार। तो हम लोग ने यहाँ पे एक नेस्टेड टेबल बना दिया जिसको हमने फोन एंटी नाम दे दिया। इतनी ये जो लाइन है इसको भी एग्जीक्यूट करोगे तो आपका एक नेस्टेड टेबल बन गया। इसके बाद एक आप टेबल बना रहे हो, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़। उसमें मान लीजिए 2 कॉलम है आपके पास, एम्प्लॉय आईडी एंड फोन्स, ओके। सो एम्प्लॉय आईडी को दे दिया नंबर एंड फोन्स को आपने दे दिया फोन एंटी, ये जो फोन एंटी नेस्टेड टेबल जो आपने बनाया था, वेरी सिंपल। एंड इसके बाद आपको एक जो एडिशनल स्टेप यहाँ पे करना पड़ता है वी एरे के कंपैरिजन में, वो ये है, आपको यहाँ पे बताना पड़ता है स्पेसिफिकली नेस्टेड टेबल फोन्स स्टोर एज एम्प्लॉय फोन्स एंटी। देखो जो फोन्स को आपने फ़ोन एंटी दिया तो आपने ये बता दिया कि ये जो फोन्स वाला कॉलम है वो नेस्टेड टेबल टाइप का है, और इसके बाद आप क्या बता रहे हो कि जो नेस्टेड टेबल जो फ़ोन बन गया है उसको किस नाम से स्टोर करना है, स्टोर एज एम्प्लॉय फ़ोन एंटी। तो मतलब जो अभी हम लोग ने एक पॉइंट देखा था कि स्टोर्ड इंटरनली एज अ सेपरेट टेबल, ओके। सो इस स्टेप के बाद क्या करेगा, एम्प्लॉय फ़ोन एंटी के नाम से एक सेपरेट टेबल के फॉर्म में इसको स्टोर कर देगा। एंड जब भी हम नेस्टेड टेबल ऐसा यूज़ कर रहे हो किसी कॉलम में तो आप वैल्यूज़ को इंसर्ट कैसे करते हो, वो बहुत सेम है, सिमिलर है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़, एम्प्लॉय आईडी के लिए 101, और जब फ़ोन नंबर है तो आप क्या करोगे, फ़ोन अंडरस्कोर एंटी जो आपका नेस्टेड टेबल का नाम था, और यहाँ पे आप कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हो। अगेन इसमें क्या डिफरेंस है और इसको कब यूज़ करना है। अब मान लीजिए देखो यहाँ पे फ़ोन नंबर, तो लेट्स से देखो वी एरे क्या था, लिमिटेड साइज था कि 3 अगर दे दिया तो 3 ही फ़ोन नंबर आएंगे। मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा कॉलम है जिसमें रैंडमली को कितनी भी वैल्यूज़ आ सकती, हो भी सकता 5 हो, 10 हो, 20 हो, राइट। एंड यू रियली डोंट नो कि मतलब कितने नंबर्स या तो कितनी वैल्यूज़ आ सकती है, तो इन केसेस में नेस्टेड टेबल आप यूज़ कर सकते हो, ओके। सो आप सिंपल क्या है, कॉमा सेपरेटर आप इस टाइप से वैल्यू दे सकते हो, ओके। तो ये आपको सिर्फ एक ओवरव्यू में दे रहा हूँ कि आपके पास अवेयरनेस के लिए ये चीज़ें हो, पता हो कि नेस्टेड टेबल तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई नेस्टेड टेबल आप कहाँ पे रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हो, तो आप ये वाला एग्जांपल उसको बता सको, ओके। या तो आपको खुद को कभी ज़रूरत हो ना तो आप इस टाइप से यूज़ कर सको। चलिए आप देखते हैं कि भाई आपने नेस्टेड टेबल कॉलम में यूज़ किया तो आप उसको एक्सेस कैसे करोगे। अगर मान लीजिए सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज़, आप नॉर्मली ऐसा करते हो ना, तो आपको नॉर्मल ही जो रिजल्ट सेट दिखेगा, जैसे देखो एम्प्लॉय आईडी में 101, फोन्स में आपको इस टाइप से दिखेगा, फोन एंटी, और यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड अलग अलग जो भी वैल्यूज़ है वो दिखेंगी, ओके। सो इन केस अगर आपको और इन डेप्थ में जाना है, मतलब ये टेबल को भी एक्सेस करना है, तो आप कुछ इस टाइप से कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, जिसको हमने ई दे दिया,
ओके, सो एक टेबल कौन सा हो गया, एम्प्लॉयज, कॉमा दूसरा टेबल कौन सा हो गया, टेबल, और टेबल के अंदर क्या लिखा हम लोगों ने, ई डॉट फोन्स। ई कहाँ से आया, ये एम्प्लॉयज वाला। अगर आपको याद होगा जो एम्प्लॉयज टेबल के अंदर जो हमारा एक कॉलम था फोन्स, वो भी एक नेस्टेड टेबल है, अपने आप में एक टेबल है, तो इसलिए हमने क्या बोला, टेबल ई डॉट फोन्स, जो वो भी टेबल है और इसको हमने दे दिया पी। ओके, तो अब यहाँ पे कंबाइन करके हम लोग रिजल्ट सेट दिखा रहे हैं, ई डॉट एम्प्लॉय आई और पी डॉट कॉलम वैल्यू एज फोन नंबर। जो नेस्टेड टेबल है सिर्फ विजुलाइज करो थोड़ा सा अगर कर पा रहे हो तो जो नेस्टेड टेबल बना उसके अंदर का कोई कॉलम का नाम हमने दिया था नहीं, वो हम लोगों ने सिर्फ स्टोर कर दिया था, इसलिए हम बोल रहे हैं जो पी डॉट कॉलम वैल्यू एज फोन नंबर, जो कॉलम का नाम है उसको फोन नंबर कर दो। तो आपको रिजल्ट में देखो इस टाइप से मिलेगा, एम्प्लॉय आईडी, अब इस टाइप से रिजल्ट मिल रहा है 101 101। सो यहाँ पे रिजल्ट सेट में डिफरेंस देखो, ये एक ही 101 है और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हैं और यहाँ पे 101 हर एक बार दे रहा है, ठीक है। सो ये देखोगे तो ये टेबुलर फॉर्म में है, टेबल फॉर्मेट में आ गया। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज इट।